हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अफोरिज्म 17। उसमें हम देखेंगे कि डॉक्टर हैनीमैन हमें क्या बता रहे हैं कि जो साइन एंड सिम्टम वाइटल फोर्स से प्रेजेंट करता है, लाइक किसी को लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, किसी को लग रहा है मैं ठीक नहीं होऊंगा, कोई बता रहा है मैं फ़लाँ महीने में फ़लाँ डेट को मर जाऊंगा। ये सब क्या है? ये भी एक डिजीज़ रिप्रेजेंट हो रही है साइन एंड सिम्टम्स के रूप में। ये परसेप्टिबल सिम्टम्स हैं, ये हमने परसीव करने हैं, इनको छोड़ना नहीं है। हमने ये नहीं सोचना कि पेशेंट बहुत सीरियस है जी, वो तो डेथ का अपना टाइम तक बता रहा है। मतलब ये नहीं है कि वो डेथ का टाइम आते आते उसकी हेल्थ बहुत डिटीरियोरेट हो जाएगी। ये साइन एंड सिम्टम्स है, और इन साइन एंड सिम्टम्स को, कोई फियर ऑफ डेथ है, किसी को घुटन हो रही है गले में, किसी को सांस उखड़ रहा है, कि किसी के पेट में टाइटनेस आ रही है, कोई कह रहा है कि मैं उस दिन बस मरने वाला हूँ, आज से 3 महीने बाद मैं चला जाऊँगा, कोई कोई टाइम बता रहा है, किसी में फियर है सिंपली। ये सब साइन एंड सिम्टम्स हैं। और अगर ये साइन एंड सिम्टम्स रिकवर होते हैं, अगर ये साइन एंड सिम्टम ठीक होते हैं और उसमें फियर ऑफ डेथ चला जाता है, या वो डेथ जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं उस दिन हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, अगर वो भी चीज़ चली जाती है और वो उसको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो इसका मतलब वो इंटरनली बेटर हो रहा है। और ये हम कभी भी ना सोचें कि अगर ये साइन एंड सिम्टम बेटर हो गए पर उसकी फिजिक जो पैथोलॉजिकल स्टेज है या डिजीज़ है वो बेटर नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये साइन एंड सिम्टम्स में रिकवरी आ रही है तो वो श्योरली उसकी पैथोलॉजी भी बेटर होगी। उसमें जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशंस में आ रहा है, जो उसके पैरामीटर्स हिले हैं, वो भी बेटर होंगे। हमारे ये बड़ा सोल इंडिकेशन है ये कि पेशेंट में ये चीज़ बेटर हो रही है। अगर मान लो पेशेंट को बेड पे लेटते ही घबराहट होती है, या उसको अकेला छोड़ो तो उस घबराहट होती है, या उसको फियर ऑफ डेथ है, अब अपने पास एक पेशेंट आता है, वो अकेला नहीं रह सकता, उसको डर लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे पास हमेशा कोई रहना चाहिए। अगर दवा के बाद हमारे पास 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पेशेंट आके बताता है कि मैं अब अकेला रह जाता हूँ, अब मुझे कोई डर नहीं लगता, अब मैं आराम से अपना फ़ोन चला लिया, टीवी देख लिया, पर हाँ मुझे वीकनेस तो अभी है, हाँ मेरे को अभी सांस तो फूलता है, हाँ मेरे अभी ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब ठीक नहीं होंगे। पैथोलॉजी साथ में ठीक होगी। अगर साइन एंड सिम्टम ठीक हो रहे हैं तो पैथोलॉजी साथ में ठीक होगी। ये बिल्कुल भी ना समझें कि ये सिम्टम तो जी माइंड से लिंक्ड है, या ये तो उसके माइंड में डर था, वो डर दूर हो गया तो उसका उससे की लिंक है। बिल्कुल भी नहीं। अगर डर दूर हो रहा है, उसके अंदर से फियर ऑफ डेथ जा रहा है, या फियर ऑफ डार्क जा रहा है, या कोई रोड क्रॉस नहीं कर सकता वो कर सक रहा है, अब पहले उसको अकेले ड्राइव करने में डर लगता था, अब वो कर पा रहा है, तो पहले उसको लिफ्ट में डर लगता था, अब वो लिफ्ट भी में भी चढ़ जाता है, तो इसका मतलब उसकी अंदर से रिकवरी हो रही है और उसकी पैथोलॉजी भी पक्का बेटर होगी। अब हम अफोरिज्म, अगर अगले चैप्टर पे जाएं, अफोरिज्म 18 में, अफोरिज्म 18 में डॉक्टर हैनीमैन क्या बताते हैं कि हमें ये छोटे छोटे सिम्टम्स डिग आउट करने हैं। हमें डिगिंग कर करके ढूंढना है कि पेशेंट के माइंड में चल क्या रहा है। कई बार क्या होता है कि ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि पेशेंट यूज टू हो जाता है, पेशेंट के रिश्तेदार भी यूज टू हो जाते हैं। पेशेंट के रिश्तेदार कहेंगे नहीं जी इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अकेला नहीं कहीं जा सकता, इसके साथ कोई चाहिए, नहीं जी ये टाइट कपड़े नहीं पहन सकता, इसको लूज लूज ही बनवा के दो। और फिर हम जब हम मेडिसिन देते हैं तो हम देखते हैं कि वो सब चीज़ें चली गई। अब अपने पास जो एक पेशेंट आती है, वो उसको क्या है, अगर वो छठी या 7वीं मंजिल पे खड़ी होती है, उसके माइंड में इम्पल्स आती है कि मैं यहाँ से छलांग लगा दूँ। ये क्या है? ये डिजीज़ कंडीशन है, ये हमने परसीव करनी है। ऐसे नहीं है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है जी, ये तो उसका डर है जी, ये तो उसका वहम है जी, या उसका मन करता है मैं वहाँ पे हाइट पे जाके छलांग लगा दूँ। ये सुसाइडल फीलिंग क्यों आ रही है? ये उसकी डिजीज़ कंडीशन है। और अगर हम अपने सिमिलिमम देते हैं उसके बाद, वो जहाँ भी, चाहे 8th फ्लोर पे खड़ी है चाहे 9th फ्लोर पे खड़ी है, उसको कोई ऐसी इम्पल्स नहीं आती, तो इसका मतलब वो रिकवर हो रही है। इन चीज़ों को हमने, कोई पेशेंट ब्लड देख के बेहोश हो रहा है, ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वो ब्लड को देख के बेहोश हो रहा है,
और अगर उसके बाद उसके सामने कोई मेडिसिन सिमिलिमम दिया, उसके बाद उसमें रिकवरी आई, और उसके बाद उसके सामने कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उसने ब्लड भी देखा और वो गिरा भी नहीं। ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब किसी को डिलीवरी के बाद बच्चा बॉर्न हुआ, बच्चा फोर्सेप डिलीवरी थी जी, उसके बाद उसको कन्वल्जन्स आने लगे। ये सब क्या था? क्या कन्वल्जन एक रिजल्ट है? उसका कॉज कहाँ पे है? फोर्सेप डिलीवरी के ऊपर है। फोर्सेप डिलीवरी मतलब बच्चा डर गया। तो अगर हम फियर के बेस पे देखेंगे कि कन्वल्जन्स उसको फियर के बाद आने लगे, फ्राइट के बाद आने लगे, तो हमने परसीव क्या किया कि वो फ्राइट था, उसकी डिगिंग क्या की, वो फ्राइट ही था, और वो बच्चा ठीक भी हो गया। उसको कोई कन्वल्जन्स नहीं आए। उसकी क्लोना जब चलती थी, उसको कलंजा बाम देते थे, वालपरीन देते थे, वो सारे बंद हो गए। अब वो बिल्कुल ठीक है। इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमने कॉज टू रिएक्शन डिगिंग करनी है कि कहाँ से बीमारी शुरू हुई। ठीक है। और ये था हमारे 17 and 18 अफॉरिज्म। थैंक यू।